हेलो गाइस, वेलकम टू बिंग टेक्निकल। आज हम सिविल का दूसरा लेक्चर लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, सिविल का पहला लेक्चर सीमेंट का स्टार्ट हो चुका है। आज सीमेंट का दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा। कल हमने कवर किया था सीमेंट का साइज, सीमेंट के बैग का साइज, उसका डायमेंशन कितनी होती है, वेयर हाउस की डायमेंशन कितनी होती है, और कंपोजिशन, इंग्रेडिएंट, बोगस कंपाउंड के साथ आज हम देखेंगे सीमेंट के टेस्ट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक, इसमें बेसिकली दो टेस्ट होते हैं। एक होता है फील्ड मेथड और एक होता है लैब मेथड। फील्ड मेथड और दूसरा लैब मेथड। ठीक है, तो फील्ड मेथड में क्या क्या आता है हम डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब अगर साइट पे जाएंगे तो आपके पास की मशीनरी नहीं होती है कि आप वहां पर सीमेंट की क्वालिटी चेक कर सकें। इसलिए आप कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं सीमेंट अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं है। पहला, मैं पॉइंट्स लिखते जा रहा हूं। सीमेंट जो होगा वो ग्रीनिश ग्रे कलर का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, जब इसको हम रब करते हैं तो स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ इन रबिंग। तीसरा पॉइंट, फ्री फ्रॉम लम्प, उसमें लम्स नहीं पाए जाने चाहिए। और जब आप हैंड को जब आप बैग के अंदर डालेंगे आपको कूल महसूस होगा थोड़ा। फील कोल्ड इनसाइड बैग। और पांचवा और लास्ट है कि आप एक बकेट लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, आप एक मुट्ठी सीमेंट लीजिए, आप ऐसे उसमें डालेंगे जब तो वो स्लोली सिंक करके नीचे आएगा। अगर वो एक साथ नीचे जाता है तो आपकी सीमेंट खराब है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी सीमेंट धीरे धीरे सिंक करके वो नीचे आती है। ठीक है, तो पांचों पॉइंट लिख देता हूं मैं, स्लोली सिंक। ये आपका फील्ड मेथड होगा इतना। और हम लैब मेथड पे आते हैं। लैब मेथड में कौन कौन से हैं? लैब में पहला है फाइननेस टेस्ट, मैं इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। दूसरा है कंसिस्टेंसी टेस्ट। तीसरा सेटिंग टाइम। टेस्ट डी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। और फिफ्थ ई टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। ये 5 होते हैं लैब टेस्ट में। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। पहला हम लिखते हैं फाइननेस टेस्ट के बारे में। फाइननेस टेस्ट, तो फाइननेस टेस्ट जैसे नाम से पता चला, फाइन मतलब छोटे पार्टिकल जिसके हों। तो मैं यहां पर थोड़ा डायग्राम बना देता हूं। ये कोई दो मटेरियल है, एक मटेरियल ये पार्टिकल बड़े बड़े हैं, हमारे पास दूसरा जो पार्टिकल है इसके मटेरियल छोटे छोटे हैं। ये बड़े पार्टिकल वाला मटेरियल है, ये छोटे पार्टिकल वाला मटेरियल है। ठीक है, तो हम इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया अगर देखेंगे, स्पेसिफिक
सरफेस एरिया। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है वो फाइन पार्टिकल का ज्यादा होता है एज कंपेयर स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ कोर्स पार्टिकल। ठीक है, ये आप सवाल में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे फिर आपको सवाल में पढ़ाया जाएगा आगे। तो फाइनल स्टेज में बेसिकली हम लोग जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया पता करते हैं। अगर स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है मतलब वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो जब उसमें वाटर हम लोग डालेंगे तो सीमेंट उसके साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा एरिया है, उसको मिलेगा वाटर को उसके साथ रिएक्ट करने के लिए। तो इसमें मैं पॉइंट लिख देता हूं, रिएक्शन इंक्रीजेस। इसमें जो रिएक्शन होगा वो ज्यादा होगा, जब रिएक्शन ज्यादा होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा निकलेगा, क्योंकि जब वो रिएक्ट करता है उसमें से हीट निकलता है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन आप ऐसे देख सकते हैं सिंपली, आप चूना लीजिए थोड़ा सा, उसको पानी में डालिए, उसमें देखेंगे आप बुलबुला निकलना स्टार्ट होते हैं। उसके चूने जहां तक वाटर उसको थोड़ा सा ऊपर आप अपना हाथ ले जाइए, आपको आपको गर्मी महसूस होगा, तो वहां से वो गर्मी निकलती है वो, तो आप देखेंगे कि उसमें से गर्मी निकल रही है, वो जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, जब हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगा तो सेटिंग टाइम इसकी डिक्रीज हो जाएगी। जब जल्दी सेट हो जाएगा तो इसकी ब्लीडिंग भी डिक्रीज हो जाएगी। ब्लीडिंग क्या होता है, आप पूछेंगे सर ब्लीडिंग क्या होती है? ब्लीडिंग मतलब अगर आप सीमेंट और पानी का मिक्सचर बनाते हैं तो वो जो ज्यादा क्वांटिटी वैसे ज्यादा वाटर वैसे वो सीमेंट बहने लगता है, वो नहीं होगा क्योंकि तुरंत सेट हो जाएगा ये सीमेंट। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक, ये आपका फाइनल टेस्ट हुआ। इसमें बेसिकली दो तरीके होते हैं, इसके अंदर दो मेथड होते हैं, एक होता है सीव मेथड और एक होता है एयर परमेबिलिटी मेथड। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड ये होता है। एग्जाम में इसमें से ज्यादा कुछ नहीं पूछता, इसका पूछ लेता है सीव साइज कितनी होती है, वो 9 माइक्रोन की होती है, और इसमें बस इसका फॉर्मूला पूछ लेता है क्या होता है, तो S इक्वल टू के रूट टी, जहां पर S क्या होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, के कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, मैं इधर लिख देता हूं, के क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है। ठीक है, और टी टोटल कितना टाइम लिया वो होता है। ठीक है, बस इसमें यही पूछता है, इसमें ये 9 माइक्रोन का पूछ लेता है, इसमें से ये फॉर्मूला पूछ लेता है, इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये जो फॉर्मूला है ये आरआरबी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला चीज हम कंसिस्टेंसी पाते हैं, मैं इसका रफ कर देता हूं। कंसिस्टेंसी क्या होता है? जो सीमेंट हम लोग वाटर ऐड करते हैं, तो कितने अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग ऐड करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं क्या होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट। द अमाउंट ऑफ वाटर required for complete reaction
with cement is known as the amount of water required for complete reaction with cement is known as consistency. इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए हम जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया आपके, एसएससी पूछा गया आपके, आईईएस में पूछा गया आपके, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका जो ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं वह विकेट्स ऑपरेटर्स। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, इससे आगे बात करेंगे। ये प्लंजर हुआ आपका, ये पिन ज्वाइंट होता है, यहाँ पे पिन से ज्वाइंट होता है। ये आपका हुआ प्लंजर, ठीक। यहां पे आपका ये विकट मॉड होता है, ये होता है विकट माउल्ट, जिसकी हाइट आपकी 40 mm होती है, जिसकी विड्थ आपकी 80 mm होती है, ठीक है। और प्लंजर की हम बात करते हैं, प्लंजर का जो डाया होता है वो 10 mm का होता है डाया इसका। उसकी हाइट जो होती है, हाइट इसकी 50 mm होती है, ठीक है। ये कभी कभी डायमेंशन पूछ लेता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 40 mm का इसका मॉड की हाइट होती है, 80 mm का इसका वेट होता है। प्लंजर की हाइट 50 mm का होता है, इसका डायल होता है 10 mm का होता है। ये ऐसा एग्जाम पूछता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें होता क्या है, हम दो तीन सैंपल लेते हैं, ठीक, जिसमें हम इसमें x अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं, इसमें y अमाउंट ऑफ z अमाउंट। x y जो है x से ज्यादा है, z उससे भी ज्यादा है, ठीक। पहले हम x में वाटर ऐड करेंगे, तो इसके बाद जिसके रिएक्शन हो जाता है इसका हम इसमें रखेंगे मॉड में इसको फिल करेंगे। फिर इसके बाद हम प्लंजर को फ्री फॉल कराएंगे, ऊपर से फ्रीली छोड़ देंगे, ये ड्रॉप होगा। तो जो सीमेंट का जो मॉड में जो सीमेंट है, ऐसे इसमें जो मॉड गिरेगा, मॉड कुछ ऐसे गिरेगा, तो हम देखेंगे किस अमाउंट ऑफ वाटर में, वो x होता है या y होता है या z होता है, किस अमाउंट ऑफ वाटर में ये बॉटम से 5 mm टू 7 mm, 5 से 7 mm के बीच की ये डिस्टेंस हो, कि कितनी अमाउंट उसमें वाटर ऐड करके ये डिस्टेंस हमें मिले। जिस अमाउंट ऑफ वाटर हमें ये डिस्टेंस मिलेगा वो होती है हमारी कंसिस्टेंसी, वो हमारे सीमेंट की कंसिस्टेंसी वो P हो जाती है, ठीक है। यही हम लोग इस टेस्ट में देखते हैं। फिर हम लोग अगले टेस्ट पे आते हैं। आप लोग बेसिकली इसमें ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके डायमेंशंस, इसके जो डायमेंशन है ये आप लोग याद रखिएगा। और ये वैल्यू कितने बॉटम से कितनी हाइट होनी चाहिए। टोटल हाइट तो 40 mm होती है। कभी क्वेश्चन घुमा देता है कि कितनी हाइट तक ये पेनिट्रेट किया है। जैसा 5 to 7 mm तक बॉटम से लेता है, तो ऊपर से ये आपके 33 mm से 35 mm तक लेगा, ठीक है। मैं इसे लिखता हूं 33 mm से टू 35 mm तक ये पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। कभी क्वेश्चन ऐसे ही घुमा देता है, तो इसका याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। फिर हम अगला टॉपिक पे आते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, सेटिंग टाइम टेस्ट।
सेटिंग टाइम, मतलब नाम से पता चल रहा है कि सेट होने में कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, आइए इसकी बात करते हैं। सेटिंग टाइम टेस्ट, इसमें दो होते हैं। एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, और दूसरा होता है फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक, पहली बात करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम की। ये सेम कंसिस्टेंसी टेस्ट की रही होती है। ठीक है, इसमें पहले डायग्राम बना लेता हूं। ये हम नीडल लेते हैं जिसका एरिया 1 mm का mm² होता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं 1 mm इसकी विड्थ हुई, 1 mm इसकी हाइट हुई। ठीक है, ये नीडल हम लेते हैं। ठीक, सेम हम पिकेट ऑपरेटर्स लेते हैं इसमें भी। मैं डायग्राम पहले बनाता हूं। इसमें भी जो यूज होता है ऑपरेटर्स, उसको रिकॉर्ड ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसमें सेम डायमेंशन सब कुछ सेम होता है। 40 mm की इसकी हाइट होती है, 80 mm की इसकी विड्थ होती है। बस इसमें चेंजेस होते हैं। वो चेंज होता है इसमें जो हम लोग निडल ड्रॉप करते हैं, उसमें प्लंजर हम लोग ड्रॉप करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट में। इसमें हम लोग निडल जो ड्रॉप करेंगे वो हम लोग का 1 mm² का एरिया का होता है। ठीक है, 1 mm² एरिया का होता है ये। तो इसमें हम लोग ड्रॉप करेंगे। बस इसमें डिफरेंस ये होता है, इसमें जो निडल होता है 1 mm² का लेते हैं हम लोग, और उसमें जो हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं उसमें हम लोग प्लंजर लेते हैं। ठीक है, इसमें करते हैं क्या है, पहले इसमें हम लोग सीमेंट में वाटर ऐड करेंगे। सीमेंट में वाटर जब हम लोग ऐड करते हैं तो सीमेंट अपनी प्लास्टिक स्टेट में आ जाता है। प्लास्टिक स्टेट में आ जाता है। ठीक, प्लास्टिक स्टेट मतलब वो अपनी शेप और साइज, शेप एंड साइज रीगेन नहीं कर सकता, रीगेन नहीं कर सकता। कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो कंसिस्टेंसी, जो अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग ऐड करते हैं वो पी होता है। अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना मतलब वो पूरी तरह सैचुरेट हो गया है। आपका जो सीमेंट है वो पूरी तरह सैचुरेट हो चुका है, उसमें जो वॉइड्स हैं सारे फिल हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर सीमेंट ऐसा है मान लीजिए, और अगर उसमें वाटर उसके वॉइड्स तक को फिल कर चुका है, पूरा सैचुरेट कर दिया है उसको। ठीक, तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो रिएक्शन होता है तो उसमें हीट जो निकलती है उसके लिए उसको वॉइड्स मिलेगा ही नहीं। जो वॉइड्स इसमें मिलेगा नहीं उसको, तो हम इसमें एक थोड़ा अमाउंट कम रखते हैं जिससे उसको प्रॉपरली जगह मिल जाए, जिससे वो हीट अपना बाहर निकाल सके रिएक्शन टाइम में, तो रिएक्शन जल्दी होगा। तो हम लोग इसमें जो इनिशियल सेटिंग टाइम में जो हम लोग वाटर लेते हैं वो 85% लेते हैं। जितनी कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम लोग लिए थे, जितनी अमाउंट ऑफ वाटर, उसके हम लोग 85% लेते हैं। मतलब हम लोग इसमें जो वाटर लेते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर, वो हम लोग 0.85 p ये हम लोग लेते हैं वाटर। मैं फिर से इधर ऊपर लिख देता हूँ साफ। जो हम लोग अमाउंट ऑफ वाटर
amount of water required, ये हम लोग 0.85 p ये हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग वाटर 0.85% हम लोग वाटर उसमें ऐड करते हैं। तो वाटर में सिमिलर 85% ऐड करेंगे तो उसको प्रॉपर्ली जगह मिल जाती है कि वो हीट ऑफ हाइड्रेशन समय वो अपना हीट बाहर निकाल सके, उसको प्रॉपर्ली जगह मिल जाती है, तो रिएक्शन उसको प्रॉपर्ली अच्छे से हो जाता है। तो रिएक्शन करवाने के बाद मतलब जो हम पानी इसमें ऐड करते हैं उसके बाद हम लोग सीमेंट की जो पेस्ट होता है उसमें हम लोग विकट मोल्ड में, जो ये विकट मोल्ड हमारा है, विकट मोल्ड में हम लोग प्लेस करते हैं पूरा सीमेंट, ठीक है। इसमें हम लोग प्लेस कर देते हैं। मैं इसको इधर बना देता हूं। ये हमारा सीमेंट टेस्ट हो गया विकट मोल्ड में। फिर ऊपर से हम लोग नीडल, ये जो नीडल हमारा है जिसकी जो 1 mm स्क्वायर का नीडल है, इसको हम लोग फ्री फॉल कराते हैं, ऊपर से हम लोग ड्रॉप करते हैं। तो ये पेनिट्रेट करके जिस टाइम में 5 mm to 7 mm, सिमिलरली जिसपे कंसिस्टेंसी जैसे हमने देखा 5 mm to 7 mm, वैसे इसमें भी है कि वाटर ऐड करने से लेके जब हम ये डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस जब तक हम ये डिस्टेंस पाते हैं, टोटल उसके बीच में जितनी टोटल टाइम लगती है उसको हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। जब हम ये डिस्टेंस हम लोग पा जाते हैं 5 mm to 7 mm, तो इस पाए जाते हैं उसको हम लोग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। इसमें भी सेम क्वेश्चन दिमाग पूछ सकता है, मतलब कितना पेनिट्रेट हुआ, तो पेनिट्रेट तो ये भाई मेरे 33 mm to 35 mm इसमें भी होगा, क्योंकि ये टोटल 40 mm का है आपका विकट मोल्ड, ठीक है। तो 40 mm का मैंने पहले बताया है। ऊपर से कितना पेनिट्रेट होगा, वो 33 से 35 mm तक होगा, ठीक। अब मैं फाइनल सेटिंग टाइम की बात कर लेता हूं। इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम की मैं बात कर लेता हूं। दूसरा फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। फाइनल सेटिंग टाइम इसमें भी बस थोड़े चेंज होते हैं। कंसिस्टेंसी टेस्ट आपका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम तीनों में आपका बस थोड़े से चेंजेस होते हैं। जो नीडल का आपका आता है, इसमें जो नीडल चेंज होगा वो मैं बना देता हूं। ये हल्का सा ये बाहर निकला होता है, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर कॉलर नेडल, ठीक। इसको हम एनुअल कॉलर नेडल बोलते हैं। इसमें भी सेम वही होता है जो कंसिस्टेंसी और इनिशियल टाइम सेटिंग टाइम हमने देखा था कि ये आपका एनुअल कॉलर नेडल हुआ, ये आपका विकट ऑपरेटर्स है, ठीक। यहां से पिन ज्वाइन होता है, ये हल्का से बाहर निकला होता है, इसको एनुअल कॉलर नेडल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका माउल्ड होता है, सेम कंसिस्टेंसी और इनिशियल सेटिंग टाइम की तरह ही। इसकी भी हाइट जो होती है, चेंज कर देता हूँ पेन, इसकी भी जो हाइट होती है वो 40 mm की होती है, इसकी विड्थ जो होती है वो 80 mm की होती है, ठीक है। इसमें भी हम लोग फ्री फॉल कराते हैं
लेकिन फ्री फॉल कराने से पहले सेम हम लोग वही करते हैं जो हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम में किया था। जो हम लोग वाटर ऐड करेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें भी हम लोग 85% लेंगे, मतलब 0.85 पी। इसमें भी 85% पी हम लोग इसमें भी सेम इनिशियल सेटिंग टाइम की तरह ही लेते हैं। जिस तरह उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन इवॉल्व होता है, उसके निकलने के लिए आपको स्पेस चाहिए होता है, उसी तरह सेम इसमें भी हम लोग लेते हैं 0.85 पी। ठीक है, इसमें जो ये पिन होता है, जो पिन होता है, इसमें थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये आपका एनुलर कॉलर निडल है। ठीक है, इसका जो पिन ये होता है, कितना कितना सेक्शन बाहर इसका होता है, उसकी वैल्यू की 0.5 mm। ठीक है, तो 0.5 mm इसकी हाइट होती है जो बाहर आपको दिखाई देती है। तो फिर हम इसको फिर से वही इनिशियल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी टेस्ट की तरह इसको फ्री फॉल कराते हैं। जब फ्री फॉल कराएंगे तो फिर जब ये इसमें विकट मोड में जब ये गिरेगा, विकट मोड में जब ये गिरेगा तो 0.5 mm की जो डिस्टेंस है ये बस इसमें पेनिट्रेट करेगी। बाकी ये जो है एनुलर कॉलर जो है ये आपकी पेनिट्रेट ना करते हुए ऊपर आ जाएगी। ऐसा टाइम पीरियड जब हम सीमेंट में पानी ऐड करते हैं 0.85 पी कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर का, तब से फिर जब हम 0.5 mm पे जो इसमें थोड़ा सा इंप्रेशन होता है, जो गड्ढे पड़ते हैं हल्के से, वो जब तक आता है उस टोटल टाइम पीरियड को हम लोग इसका फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हैं। इसको ड्रॉ करेंगे। इसमें ये जो माउंट है, इसमें जो सीमेंट हम लोग फिल किया हुआ है, इसमें ये कुछ ऐसे होगा। ये 0.5 बस इसमें पेनिट्रेट रहेगा, बाकी ये ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा टाइम पीरियड जब ये 0.5 बस इसमें पेनिट्रेट करे, बाकी ये जो है एनुलर कॉलर ये नीचे ना आए, ये ऊपर ही रुक जाए, मतलब ये सेट हो चुका है, तो वो इसकी फाइनल सेटिंग टाइम होती है। ठीक है, अब हम तो सीमेंट के इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, ये मैं टेबल बनवा देता हूं, आप लोग बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर सीमेंट में ले लेता हूँ, इस सीमेंट में बात कर रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे ओपीसी की। ओपीसी सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो आपका 30 मिनट होता है। 30 मिनट में ये इनिशियली सेट होना स्टार्ट हो जाता है, और इसकी फाइनल सेटिंग टाइम होती है 10 आवर। ठीक है, तो दूसरा हम लोग बात करते हैं क्विक सेटिंग टाइम की, सॉरी क्विक सेटिंग सीमेंट की। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम, जैसे आपके बातों से लगा क्विक मतलब बहुत जल्दी होगा, ये ओपीसी से खैर जल्दी ही होगा लेकिन बहुत जल्दी होगा। ये इसका 5 मिनट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। इसका फाइनल सेटिंग टाइम इसका वो 30 मिनट होता है। ठीक, तो इसका हम लोग बात करेंगे, ये ओपीसी की बात हो गई और ये क्विक सेटिंग सीमेंट की बात हो गई। क्या करें, लो हार्डनिंग सीमेंट की, लो हार्डनिंग सीमेंट की बात करेंगे। तो इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम होती है 1 आवर और फाइनल सेटिंग टाइम होती है 10 आवर। ठीक, इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम 1 आवर होती है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर होती है। इसके बाद बात करेंगे हम हाई एल्यूमिना सीमेंट की। हाई एल्यूमिना सीमेंट, इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है वो आपकी 3 से
फिर 0.5 और होती है, और फाइनल सेटिंग टाइम उसकी होती है 5.5 से 6 आवर। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से अक्सर आपको एग्जाम पूछे जाते हैं। ओपीसी का आपका एसएससी में 2 बार पूछे गए हैं, आपका लोअर हार्ड ड्राइविंग सीमेंट का आरआरबी में 1 बार, और एसएससी में 2 बार, लगभग 2 या 3 बार ये पूछा गया है आपके। तो आप ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा। अगले टेस्ट की बात करते हैं, जो कि आपका डियर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, इसकी बात करते हैं हम लोग। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लोग मोर्टार बनाते हैं। इसमें सीमेंट और वाटर का रेशियो नहीं होता है, इसमें हम लोग सैंड भी ऐड करते हैं। इसमें हम लोग मोर्टार बनाते हैं, जिसमें सीमेंट और सैंड का जो रेशियो होता है 1:3 होता है। सैंड को हम लोग एनोड सैंड या और स्टैंडर्ड सैंड भी बोलते हैं। ठीक है, एनोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडिया में एक जगह है जहां पर, मतलब जहां की सैंड को हम लोग स्टैंडर्ड, मतलब वहां के बेंचमार्क हम लोग मांगते हैं कि यहाँ की सैंड सबसे अच्छी है, उस स्थान का नाम है इनोर, इसलिए इसको इनोर सैंड। 1:3 के रेशियो हम लोग मोटार फॉर्म करते हैं। फिर इसमें अमाउंट ऑफ वाटर कितना ऐड करते हैं, ये हम लोग जाने थे। अमाउंट ऑफ वाटर जो हम लोग ऐड करते हैं होता है P/4 + 3%। P/4 + 3% हम लोग यूज करते हैं। P क्या होता है, जो हम लोग इनिशियली टेस्ट पढ़ा था वो P इसमें कंसिस्टेंसी हो जाता है। P/4 + 3 इतने अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग इस मोटार में हम लोग ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक क्यूब लेते हैं, जिसका एरिया 70.6 mm² होता है। इस एरिया का हम लोग एक क्यूब लेते हैं, जिससे हम लोग 9 सैंपल हम लोग फॉर्म करते हैं। उन 9 सैंपल को हम लोग 24 आवर के लिए फाइनल सेट होने के लिए हम लोग रख देते हैं। फिर इसके फाइनल सेट होने के बाद, मतलब 24 आवर के बाद, इसको हम लोग सीटीएम मशीन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि कौन सी मशीन यूज करते हैं, सीटीएम, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। सीटीएम मशीन में हम लोग इसको रखते हैं। फिर इसके ऊपर हम लोग लोडिंग लगाते हैं। कितनी अमाउंट ऑफ लोडिंग हम लोग लगाएंगे, इसमें हम लोग लोडिंग लगाते हैं सीटीएम मशीन से 35 न्यूटन पर mm पर मिनट। 35 न्यूटन पर mm पर मिनट का हम लोग लोडिंग लगाते हैं। हम लोग क्यूब कब ब्रेक होता है, जिस अमाउंट ऑफ कंप्रेशन पे ये ब्रेक होता है वो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। जो एरिया होता है ये सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 50 सेंटीमीटर²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इससे हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। ये आपका ये पूछा गया है एग्जाम में कि इसका सरफेस एरिया कितना होता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम पूछती है वो मैं बता देता हूँ। इसका एरिया पूछता है कि साइज ऑफ एरिया, ये आपका सरफेस एरिया ये पूछता है। इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर ये कैसे होता है ये पूछता है। और कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन कौन सा मशीन इसमें यूज होता है उसका नाम पूछता है। ठीक है, और ये लोडिंग भी, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
ये आपके 4 पॉइंट हुआ, 1 2 3 4 और एक 5 पॉइंट हुए आपके इस टेस्ट से जो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगला टेस्ट पे आते हैं। अगला टेस्ट आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट पे आने से पहले मैं कुछ सीमेंट्स की बात कर लेता हूं कि सीमेंट में कितने अमाउंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होते हैं। पहले मैं बात करता हूं, जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो चेंज होता है डे के हिसाब से। जब 3 दिन में उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कुछ आता है, 7 दिन में कुछ और आता है, 28 दिन में कुछ ज्यादा आता है। इसलिए हम नोट करते हैं 28 डेज, 7 डेज और 3 डेज। ये हम लोग चार्ट बना लेते हैं, टेबल। ये सीमेंट, ठीक। पहले हम लोग बात करते हैं ओपीसी 33। अब बोलेंगे सर ओपीसी 33 क्या होता है? ओपीसी जो होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसकी 3 ग्रेड पाई जाती हैं, 33, 43, 53। तो 33 नाम इसलिए रखा गया कि 28 दिन में ये कितनी स्ट्रेंथ देती है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है। ये 28 दिन में 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ देती है, इसलिए इसको 33 बोला गया है। फिर ओपीसी आता है आपका, ओपीसी 43, ये 43 देता है। और आप उसके बाद आता है ओपीसी 53, ये 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। ये तो हुई 28 दिन की बात। अब हम बात करते हैं 7 दिन और 3 दिन की। तो जो ओपीसी 33 होती है 7 दिन में 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेंथ देता है, और 3 दिन में ये 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये बढ़ती जा रही है स्ट्रेंथ इसकी, ठीक है। इसका मतलब ये डे पर डिपेंड करता है, डे के हिसाब से बढ़ता आता है इसका स्ट्रेंथ। तो इसका 43 की बात करते हैं, 43 7 डे में 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक। और इसका 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब पहले 23 पाता है, फिर 33 होती है, फिर 43 होता है, ये बढ़ता जाता है। फिर ओपीसी की मैं बात कर लेता हूँ, 28 दिन में इसकी 53 आती है, इसका ग्रेड 53 है। लेकिन 3 दिन और 7 दिन में इसकी कितनी आती है स्ट्रेंथ? वो 7 दिन में इसकी स्ट्रेंथ आती है 37 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 3 दिन में इसकी आती है 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग एक और सीमेंट की बात कर लेते हैं, LHC सीमेंट की बात कर लेते हैं। इसके बारे में मैं आगे टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ाऊंगा तो डिटेल बताऊंगा। LHC इसका 28 दिन में इसका जो स्ट्रेंथ आता है वो 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है। 7 दिन में इसका 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 3 दिन में ये 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर की इसकी स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। ये टेबल आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी में कई बार पूछा गया है, ये तीनों, ये आपका आईएएस में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा।